स्क्रीन पर अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो तस्वीर है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज की। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण दे रही थी। भाषण के बीच में एक नहीं, दो नहीं, कई बार उन्हें रोका गया। ममता गो बैक के नारे लगाए गए, आरजी कर को लेकर सवाल किया गया और उनके विरोध में तख्तियां दिखाई गई। बदले में ममता बनर्जी ने भी मंच से पोस्टर दिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेंगे। ममता बनर्जी के भी पोस्टर वाली तस्वीर की भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस पोस्टर की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ब्रिटेन क्यों गई थी और किस तरह से ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 मार्च को लंदन के लिए रवाना हुई थी। वे लंदन इसलिए गई थी ताकि वे बंगाल और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सके। उनकी यह यात्रा आधिकारिक थी और इसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना था। इस दौरान ममता ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने लंदन में हाई कमीशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहाँ हाई कमिश्नर विक्रम के दौराई स्वामी ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश कंपनियों के साथ बैठकें की और ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, हरित विनिर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। ममता बनर्जी ने ब्रिटिश एयरवेज से कोलकाता और लंदन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का भी अनुरोध किया ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हो सके। अब बात करते हैं उस विरोध की जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दरअसल ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मंच पर आकर मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण के बारे में कई दावे करने शुरू किए। वे पश्चिम बंगाल के विकास और निवेश अवसरों पर बात कर रही थी। हॉल में वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने ममता के भाषण के बीच में उनसे पूछ लिया कि आप किसी एक विशेष निवेश प्रस्ताव का नाम लीजिए जिसका बंगाल को फायदा हुआ हो। अब बनर्जी इससे पहले के सवाल का जवाब देती ही ऑडियंस में बैठे दूसरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, ये कॉलेज का कार्यक्रम है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों ने भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के नैनो कार प्लांट के राज्य से बाहर जाने पर सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने टाटा ग्रुप की ओर से राज्य में अन्य जगहों पर किए गए निवेश का जिक्र किया। हंगामा तब और बढ़ गया जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बीते साल हुए दुष्कर्म और हत्या पर ममता से सवाल किया गया। पश्चिम बंगाल में हिंदू उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में ममता बनर्जी बोली कि ये मामला केंद्र सरकार के पास है। वामपंथी छात्र संगठन, आप लोग यहाँ राजनीति ना करें, क्योंकि भविष्य में उनके नेताओं के साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली। उन्होंने विरोध के लिए अल्ट्रा लेफ्ट और उनके सांप्रदायिक मित्रों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, मैं हर धर्म का समर्थन करती हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करती हूँ। इसे राजनीतिक मंच ना बनाएं, आप बंगाल जाएं और अपनी पार्टी को और मजबूत करें। हंगामा बढ़ने पर ममता बनर्जी ने कहा, आप मुझे बोलने दें, आप मेरा नहीं बल्कि अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। ये लोग हर जगह ऐसा ही करते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। ममता को लेकर लोगों ने गो अवे के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये इनकी आदत हो गई है। इसके बाद ममता बनर्जी एक पोस्टर दिखाती हैं। पोस्टर में उनकी तस्वीर थी जिसमें वो घायल अवस्था में लेटी हुई हैं और उनके सिर पर पट्टी बंधी है। तस्वीर दिखाकर बनर्जी कहती हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। जवाब में कुछ लोग चिल्लाते हैं कि आपको कोई नहीं मारना चाहता, हम आपको जानते हैं, आप ड्रामा करती हैं। बता दें, टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सीपीएम मिलकर उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध बेहद मुखर होकर दिखा था। ममता ने बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत रणनीति अपनाई और इसे अपनी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बनाया था। उनका विरोध न केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि वह इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाए। ममता ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, जिसमें संविधान को बदलने, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को निशाना बनाने और केंद्रीय एजेंसियां जैसे CBI और ED का दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश शामिल थी।
उन्होंने बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही करार दिया और दावा किया कि यह पार्टी देश की संघीय संरचना को नष्ट कर रही है। चुनाव के दौरान ममता ने बार बार खेला होवे के नारे को दोहराया था, जिसे उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया था, यह संदेश देते हुए कि वे बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीती, जबकि बीजेपी की सीटें 2019 के 18 से घटकर 12 रह गई। ममता ने इसे अपनी रणनीतिक की जीत बताया और कहा कि यह जनता का बीजेपी की अहंकारी नीतियों के खिलाफ जवाब था। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई-एम के साथ स्थानीय स्तर पर मतभेद के कारण बंगाल में उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा। ममता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, यह आरोप लगाते हुए कि उसकी कमजोर रणनीति और नेतृत्व के कारण बीजेपी फिर से सत्ता में आई। उनके विरोध का एक प्रमुख पहलू ये भी था कि वे बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड बंगाल में विफल हो गया क्योंकि वहां की जनता सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखती है। इसके अलावा ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया, खासकर मनरेगा फंड और अन्य योजनाओं के आवंटन में कटौती को लेकर। कुल मिलाकर ममता का बीजेपी विरोध 2024 में उनकी क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश का हिस्सा था। लेकिन इस सब के बावजूद ममता और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की और एनडीए गठबंधन की जीत हुई और ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब मिला। अब वापस आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए विरोध पर। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये विरोध किसने किया। इसे लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। सीपीएम के छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की यूके विंग ने इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने फेसबुक हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। साथ ही एक बयान जारी कर वामपंथी छात्र संगठन ने कहा कि उसके सदस्यों ने ममता बनर्जी के झूठ पर सवाल खड़ा किया और उनके भ्रष्ट शासन का विरोध किया। उधर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग तख्तियां लिए खड़े थे। मालवीय ने एक्स पर लिखा, बंगाली हिंदुओं ने लंदन के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध किया। उन्होंने गुस्से में नारे लगाए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदुओं के जनसंहार और व्यापक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरा। टीएमसी ने इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, मैं इस तरह के व्यवहार की पूरी तरह से निंदा करता हूं। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस को कदम उठाना है। ममता बनर्जी के पूरे भाषण का वीडियो टीएमसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। ममता बनर्जी ने भाषण में अपने शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में हुए विकास के आंकड़े दिए और कहा कि कोलकाता उद्योग का गेटवे बन गया है। वहीं इस मामले पर एसएफआई यूके ने अपने एक बयान में कहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के खिलाफ एसएफआई यूके ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में सामाजिक विकास के उनके दावे के सबूत मांगते हुए उनके सफेद झूठ का खुलकर विरोध किया। हमारे विचारों को शांतिपूर्वक तरीके से सुनने की बजाय पुलिस बुला ली गई। हमने पीड़ित पर ही आरोप लगाने और आरजीकर मामले में बरती गई लापरवाही पर सवाल उठाए। जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में छात्रों और लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करने का दावा किया तो हमने पूछा कि पिछले 6 सालों से यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। बयान में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर कथित हमले को लेकर भी सवाल पूछने की बात कही गई है। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। इस पर हमने पूछा कि पिछले साल स्कूल स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट दर में 19% की वृद्धि हुई है और राज्य में क्यों बाल विवाह की घटनाएं अधिक हो रही हैं। एसएफआई यूके ने कहा कि उसने ममता बनर्जी और टीएमसी के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक शासन का विरोध किया। अब हाल में एक समय हॉल में विरोध करने वाले और टीएमसी के समर्थकों के बीच जुबानी कहासुनी भी होने लगी थी। हालांकि बाद में हंगामा करने वालों को हॉल से हटा दिया गया और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान बातचीत में भारत की जीडीपी को लेकर ममता बनर्जी से सवाल किया गया तो ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर भी अब लगातार विवाद होना शुरू हो गया है। दरअसल ममता बनर्जी की तुलना राहुल गांधी से भी की जा रही है। बीजेपी राहुल गांधी की तरह ही अब ममता बनर्जी को भी अपने निशाने पर ले रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी के कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप साझा की है, जिसमें इंटरव्यूअर के सवालों का वह जवाब दे रही है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि ब्रिटेन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत 5वें नंबर पर है और जल्द ही वह 3रे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और मेरा अनुमान है कि 2060 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने कहा,
मैं इससे असहमत हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। यह घरेलू मामला है और विदेश मामलों से जुड़ा है। मेरी कुछ धारणा है, क्योंकि कोविड के बाद और जो कुछ भी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, उससे हर देश समस्याओं से जूझ रहा है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि हालात उतने भी अच्छे नहीं हैं। अगर आर्थिक युद्ध जैसा हालात है तो हम कैसे लक्ष्य तक पहुँचेंगे? हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, ये सपना देख सकते हैं कि मेरा देश सबसे बढ़िया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता विदेशी धरती पर भी भारत के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। बीजेपी के एक अन्य राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विदेशी धरती पर भारत को कमतर करके दिखा रही हैं और खिंचाई कर रही हैं। भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की संभावना पर नाखुशी जाहिर करने वाला उनका बयान निंदनीय और हैरान करने वाला है। विनीत नाम के एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, ममता बनर्जी को भारत से दिक्कत है। जिस संवैधानिक पद पर वे बैठी हैं उसका अपमान है। विदेशी धरती पर कौन ऐसा बर्ताव करता है? देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की राय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पुराने बयानों की याद दिला दी है और सवाल उठता है कि विदेशी धरती पर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं जिससे देश की छवि धूमिल हो रही हो। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी ने कहा था, भारत में मौजूद कुछ लोग देश को बांटने लगे हैं। हम विविधताएं और भाईचारे के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ये खत्म किया जा रहा है। तभी राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में परिवारवाद को स्वाभाविक और सही ठहराने की कोशिश की है और अब ममता बनर्जी भी भारत की छवि को विदेशी धरती पर धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं लंदन में हुए ममता के विरोध को लेकर अब आरजी कर पीड़ित के माता पिता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग उनकी बेटी को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बच्ची बंगाल सरकार की कर्मचारी थी, उसके कर्म स्थल पर उसका रेप और मर्डर हुआ। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। पूरे देश दुनिया के लोग मेरी बेटी के साथ हैं। सब लोग उसे इंसाफ दिलाने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहां पर भी ममता बनर्जी जाएंगी, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। जो लोग मेरी बच्ची के साथ हैं, उसे अपने घर की बच्ची समझते हैं, वही लोग ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे हमारे साथ हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इससे पहले भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो पोस्ट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा में बैठकर आमतौर पर आक्रामक रहने वाली ममता बनर्जी केलॉग कॉलेज में खुद की एक कमजोर छाया की तरह दिख रही थी। जब गुस्साए हिंदू बंगालियों ने हिंदुओं के नरसंहार और आरजी कर तथा संदेश खाली सहित महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के कई मामले के लिए उनकी निंदा करते हुए नारे लगाए। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करेगी। राज्य सरकार की मशीनरी, विशेष रूप से पुलिस जो तृणमूल कैडर के रूप में काम करती है, का दुरुपयोग कम किया जाना चाहिए और वह किसी कमजोर तानाशाह की तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। खैर, जिस तरह से ममता बनर्जी का केलॉग कॉलेज यानी कि विदेशी धरती पर भी विरोध हुआ, तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी को दोबारा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।